ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा वैराग्य की वृद्धि करने के लिए वैराग्य की वर्षा बरसाई जा रही है। हमें निरंतर उसमें नहाने का प्रयास करना है। कोई बीमारी हो, अंतिम समय हो तो शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर में अशक्ति आ जाती है, सारी इंद्रियां शिथिल होने जैसा लगता है। परंतु यदि पूर्व का अभ्यास हो, भेद विज्ञान का यथार्थ अभ्यास के द्वारा ज्ञान स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ पहले से चल रहा हो, तो ऐसी दशा में भी स्वयं की विचार दशा में कोई विशेष बाधा नहीं आती है। लेकिन देखेंगे, जब होगा तब करेंगे। अभी सिर्फ पढ़ और सुन तो रहे हैं, लेकिन उसका जो यथार्थ अभ्यास करना चाहिए था, प्रयोगों के द्वारा देहाध्यास छोड़ने का जो अभ्यास होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। अभी तो छोटे हैं, जवान हैं, अभी मरने वाले थोड़ी हैं। लेकिन पता नहीं कर्म का उदय कब किस तरह के परिणाम लाके खड़ा कर दे, कहाँ खड़ा कर दे हमें। क्योंकि अपने स्वरूप और स्वभाव को जानने में वास्तविक इंद्रियां अंश मात्र भी बाधक नहीं है, परंतु देहाध्यास जब तक छोड़ने का अभ्यास नहीं होगा और ऐसी कोई विपरीतता प्रतिकूलता आ जाए, तो वहाँ जिसकी देहात्म बुद्धि अभी नहीं छूटी है, तो कहीं न कहीं उन वेदनाओं में, उन विषयों में जीव अपने आप बह जाता है, अपने स्वरूप और स्वभाव में नहीं रह पाता है। इसलिए बार बार ये ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि आत्मा को, यानी अपने स्वरूप को और स्वभाव को जानने के लिए वास्तविक ये इंद्रियां बाधा रूप है ही नहीं। अभी जब तक शरीर स्वस्थ है, तब तक सच्चे स्वस्थ हो जाओ। स्व में अस्त होने की क्रिया का नाम स्वस्थ है। सम्यक दृष्टि जीव बीमार होते हुए भी, रोग के काल में भी, मृत्यु के शैया पर होने पर भी स्वस्थ है। वो अपने को अस्वस्थ कभी मानता ही नहीं है, क्योंकि जो पुद्गल का परिणमन है कर्मोदय जनित है। चाहे साता हो असाता हो, अंतराय कर्म हो और कौन सा भी कर्म हो, जब कर्म मेरा स्वरूप नहीं, कर्म के उदय मेरा स्वभाव नहीं, कर्म के उदय से होने वाले परिणाम ये तो मेरा स्वभाव, ये तो टोटल परद्रव्य की क्रिया, ये तो अंश मात्र भी मेरी नहीं, मैं नहीं, परंतु परद्रव्य के निमित्त से होने वाले ये परभाव अर्थात मोह राग द्वेष के भाव, ये भी अंश मात्र मैं और मेरे नहीं। इसका श्रद्धान, इसका दृढ़ निर्णय वहाँ सम्यक दृष्टि को हुआ होता है। उसे पता है कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। और मुझे अपने ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए भले अपेक्षा से अभी इस भावमन का सहारा लेना पड़ रहा है,
परंतु यदि पुरुषार्थ की तीव्रता हो तो मैं तो अपने में ही हूँ, इस क्षण हूँ। क्योंकि यह आत्मा जो अनंत गुणों का स्वामी, असंख्य प्रदेशी, ऐसा एक परिपूर्ण तत्व जो स्वयं से स्वयं में परिपूर्ण है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला, अगुरु लघु स्वभाव वाला, आज दिन तक अंश मात्र भी मुझसे कुछ घटा ही नहीं, और मैं परिपूर्ण, जिसमें बढ़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं, ऐसा आत्मा जो ज्ञान मूर्ति रूप घनपिंड है, वह ज्ञान मूर्ति ज्ञान से ही ज्ञात होता है। मुझे अपने ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए अभी जो इन इंद्रियों का भी सहारा या मन का भी सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन मान्यता में टंकोत्कीर्ण हो चुका है कि वास्तविक ये मन के द्वारा, बाहर के परिणामों के द्वारा मैं मुझे नहीं जान रहा हूँ, मैं तो स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। मैं इस वक्त भी अपने में ही हूँ। मेरा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं, परंतु जो अतीन्द्र ज्ञान मेरे भीतर रहा हुआ, मुझे अपने में रहने के लिए, जिसने अपने स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय कर लिया है, जिसका हो चुका है, अब उसको बाहर के शास्त्रों को भी जरूरत पढ़ने की नहीं रहती। कितना पढ़े, कितना सुने, जिंदगी भर क्या पढ़ते और सुनते ही रहेंगे क्या? फिर अपने में कब आएंगे? अरे अपने में आना, मुझे अपने स्वरूप में आना है, यह विचार भी व्यवहार है। मैं तो अपने में ही हूँ, इस क्षण हूँ, ऐसा जिसने सहर्ष भीतर से स्वीकार कर लिया, उसकी पर्याय उसी क्षण शुद्ध हो गई। ये भी व्यवहार का कथन। निश्चय तो कहता है कि हर क्षण, हर पर्याय स्वयं से स्वयं को ही जान रही है। पर द्रव्य, पर भाव को जानने के काल में भी जो वास्तविक जानपना हो रहा है, ये ज्ञान स्वभाव का ही तो हो रहा है। तो मैं तो अपने में ही हूँ। अपने में आने के लिए क्या करना? वास्तविक कुछ नहीं करना। और यदि कुछ करना पड़े, बाहर जाना हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो करने के नाम पर एकमात्र भेद ज्ञान और भेद विज्ञान करना, इसके अलावा कुछ करने जैसा है ही नहीं। कुछ कर ही नहीं सकते। जहाँ करना वहाँ मरना। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, ऐसा जिसका निरंतर चिंतन चलता है, ऐसा निरंतर विचार, तत्व विचार, शब्द कुछ भी हो, महत्व शब्दों का नहीं है, महत्व भावों का है। जो शब्द हमें उपयोगी लगे, अपने स्वरूप रमणता के लिए योग्य लगे, किसी भी शब्द का वापर करें। कहीं भी शब्दों के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी भी शब्द में अटकना नहीं है। इसलिए शरीर की जो भी स्थिति है वह अपने अधिकार की बात है ही नहीं, कर्मोदय जनित है। और कर्म मेरा स्वरूप नहीं तो शरीर की स्थिति भी मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? परंतु अंतर के विचार, ये अंतर्दृष्टि करने का पुरुषार्थ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो लोकमान्य तिलक में बाहर की दृष्टि से कहा था।
लेकिन अंतर्दृष्टि से विचार करें तो स्व का राज्य, मेरे आत्मा के प्रदेश जो मेरा स्वदेश है, इसके अलावा सारे परदेश है। पर की क्रिया तो पर में है, पर ही है, संपूर्ण भिन्न है, न्यारी है, मुझे छुई तक नहीं, छू सकती नहीं। लेकिन पर के निमित्त से होने वाले प्रभाव, यह भी मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। ऐसी दृढ़ जागृति रखने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ, यही साधना और यही आराधना। निरंतर मैं अपने स्वरूप में कैसे स्थिर हो सकता हूँ, इसी विचार का निरंतर चिंतन मंथन हमें चलाने का प्रयास करना है। आजकल तो देखें, पढ़े लिखे लोग भी जीवित शरीर से धर्म होता है, क्या कह रहे हैं कि मन वचन काया से, उसकी क्रिया से धर्म होता है, ऐसा मानकर इस मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहे हैं। बाहर की क्रिया का निषेध नहीं किया जाता है, संसार के नाम पर तो शरीर में मूर्छित है ही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। मान पद प्रतिष्ठा के लिए अंधी दौड़ रहा है। लेकिन धर्म क्षेत्र में आने के बाद भी, धर्म क्षेत्र में भी मान पद प्रतिष्ठा के लिए भाग रहा है, पदवियों के लिए भाग रहा है। दीक्षा लेने के बाद भी कब मैं उपाध्याय बनूं, कब मैं आचार्य बनूं, पदवी के लिए भाग रहा है। वास्तविक धर्म की समझ जिसे प्राप्त है, वो इन बाहर के परिणामों में नहीं अटकता, इन पदवियों के लिए धर्म नहीं करता, और न इन मन वचन काया की क्रिया में अंश मात्र भी धर्म बुद्धि स्थापित करता है। क्रिया होगी, लेकिन उस क्रिया में धर्म की बुद्धि नहीं होगी। उसे धर्म के नाम पर, धर्म का अर्थ है जो संवर और निर्जरा कराए कर्मों की, पहले आते हुए कर्मों को रोकें और फिर जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनको क्षय करे, निर्जरित करे, ऐसी क्रिया, उसका नाम धर्म है। और ऐसी क्रिया तो एक ही है कि अपने स्वरूप और स्वभाव को यथार्थ रूप से जैसा है वैसा जानकर मानकर, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा रहकर ज्ञायक भाव में स्थिर होने का जो पुरुषार्थ करे, जब तक अपने ज्ञायक स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा है तब तक संवर है। इतनी संवर की क्रिया, अन्य कोई क्रिया संवर की नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा जब तक रह रहा है, क्योंकि वहाँ तक क्रिया है, रहना पड़ रहा है, परंतु अब वो परद्रव्य प्रभावों से उतने समय के लिए हट चुका है। वहाँ धर्म के नाम पर भी शरीर की कोई क्रिया नहीं है। इसे कहा संवर क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया। किसको जानना? स्वयं के से स्वयं को जानना, अपने ज्ञान स्वभाव की स्थिरता का प्रयास। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की क्रिया, संवर क्रिया। अब यहाँ नए कर्म नहीं बन रहे हैं। जितना उपयोग स्वसन्मुख है उतना संवर है, और जब यह स्वसन्मुख उपयोग तत्व चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा, सामायिक के द्वारा अपने स्वभाव की ओर ढलता है, और जितनी देर स्वभाव में स्थिर होता है
जिसे कहा सम्यक चारित्र। एक समय की स्थिरता, स्वरूप की स्थिरता अनंत कर्मों की निर्जरा करती है, और एक समय का बाहर का भटकना, एक समय का 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर उस मोहनीय कर्म का बंध करता है। विचार करें, जीव कर्म का बंध और कर्म की निर्जरा कैसे करता है यह भी व्यवहार का कथन वास्तविक होता है। तो शुभाशुभ से हटकर, शुभाशुभ क्रियाओं से हटकर, यहाँ तक कहा गया भावलिंगी मुनि को अपने आहार विहार निहार की क्रिया, जो सर्वोत्कृष्ट क्रिया जैना की क्रिया बोझ रूप लग रही है, ये उपदेश देना, शास्त्र लिखना जो बोझ लग रहा है, बोझ नहीं पाप लग रहा है, ऐसी पुण्य की क्रिया स्पष्ट लिखा है कुंद कुंदाचार्य ने। पाप की क्रिया कहाँ है? अब कह रहे बार बार क्यों कहते हैं आप? अरे बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जीव सुनकर भी समझ नहीं पाता है, उसी और उसी में अटका हुआ है, वापस कहीं न कहीं उन क्रियाओं को धर्म मान रहा है। भूखा रहूँगा तो धर्म होगा, कुछ क्रिया करूँगा तो धर्म होगा। धर्म तो एकमात्र भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव की स्थिरता का नाम धर्म है, और ऐसे यथार्थ धर्म को जब तक जीव नहीं समझेगा, संवर और निर्जरा का अर्थात मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं कहलाएगा। इसलिए निरंतर निरंतर एक ही विचार चले, एक ही चिंतन चले, एक ही मंथन चले, स्व का अध्याय स्वाध्याय, कि मैं अपने स्वरूप में, स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रह सकता हूँ। इसलिए कहा देखो, ये पढ़े लिखे लोग भी इस जीवित शरीर से धर्म होना मान रहे हैं, जो मृतक कलेवर है, जिसने अभी इसी क्षण इस देह को मुर्दा मान लिया, चलता फिरता मुर्दा है और कुछ नहीं है। और मुर्दा क्या कर सकता है? तो कुछ नहीं कर सकता, तो पड़े रहो। लेकिन पड़े रहो का अर्थ ये नहीं कहा कि शरीर से दृष्टि हटाओ और अपने में पड़े रहो। शरीर को भले पड़े रखें या न रखें, लेकिन स्वयं में तो पड़े रहना है, स्वयं में स्थिर होने की निरंतर चेष्टा करनी है। इसका नाम धर्म है। शरीर की क्रिया का नाम अंश मात्र भी धर्म नहीं है। अमृत स्वरूप यह भगवान आत्मा स्वयं अपने को भूलकर जड़ शरीर में मोहित हुआ है। संसार में तो हुआ, लेकिन धर्म के नाम पर भी जड़ की क्रिया में मोहित हुआ, और अपने अमृत स्वरूप, अमृत किसे कहा? अमृत जो मृत्यु का भी नाश कर दे। अरे अमृत स्वरूप मैं हूँ, इसी क्षण हूँ, क्योंकि मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसका मृत्यु कैसे हो सकती है? सवाल ही नहीं। कोई वस्तु पैदा हो तो नाश हो, मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मेरा नाश कहाँ से? ऐसा अविनाशी तत्व का जो चिंतन करता है, वही वास्तविक सच्चा मोक्ष का अधिकारी बनता है। परंतु अज्ञानता से, मिथ्यात्व की वजह से अमृत स्वरूप भगवान आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने आप को भूलकर जड़ शरीर में, जड़ शरीर की क्रिया में मोहित होकर
उसकी क्रिया को वह अपनी मानता है। क्या किया जाए? अरे जब मैं इस अपने शरीर का, अपने इस मन वचन काया का, इस कर्म का, कर्म के उदय का, इन मोह राग द्वेष के भावों का कुछ कर नहीं सकता तो अन्य का क्या कर सकता हूँ? ये मान्यता में जिसके टंकोत्कीर्ण हो गया, अब वो पर की क्रिया के काल में भी जागृत रहेगा। क्रिया होगी, उदय के अनुसार शुभाशुभ क्रिया चलेगी, कभी अशुभ में, कभी शुभ में, कभी शुद्ध में, छद्मस्त अवस्था में यही चलेगा। लेकिन तीनों क्रियाओं में जो सिर्फ अपने स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा रहता है, वही वास्तविक संवर और निर्जरा रूप क्रिया का अर्थात मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए हर क्रिया के काल में, हर मन वचन काया के परिणमन के काल में, परिणामों के काल में, उसके निमित्त से, इन संयोगों के निमित्त से होने वाले संयोगी भावों के काल में, इन पर क्रिया का, प्रभावों का तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ही नहीं। क्या चिंतन करना है? पर द्रव्य, प्रभाव मेरा स्वरूप नहीं, ये तो बात अलग। लेकिन मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, यह भी मिथ्या। पर द्रव्य, प्रभावों को जानने के काल में जो जानने में आ रहा है, यह मेरा ज्ञान स्वभाव। मैं तो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय, ऐसा यथार्थ श्रद्धान, और इस श्रद्धान के आधार पर परद्रव्य प्रभावों से सहज ही छूटा हो जाना, छूट जाना, इसी का नाम वास्तविक सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन हमारा टारगेट नहीं है। मैं अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन बनूं, यही एकमात्र मोक्ष का साधन है, यही एकमात्र संवर और निर्जरा का कारण है। क्योंकि सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये तो एक समय की पर्याय मात्र है, और मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ। मैं तो अनादि अनंत अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। ऐसा ज्ञायक भाव, ऐसा परम पारिणामिक भाव, ये भाव भी मैं नहीं, जिसमें सारे भावों का अभाव, ऐसा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन घनपिंड भगवान आत्मा, वही मैं हूँ। बस चिंतन करके अपने उस मैं पने में आ जाएं, जहाँ कोई विकल्प न हो, कोई विचार न हो, कोई शब्द न हो, मात्र अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, अपने अस्तित्व का, होने पने का एहसास मात्र हो। टंकोत्कीर्ण स्वीकार हो कि मैं हूँ, विचार भी न करना पड़े। ऐसी दशा को प्राप्त करने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।